अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग उज़्मा पे। और फर्स्ट टाइम मैं उनके लिए कोई स्पेशल वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने हद ही कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, फेक कंट्रोवर्सी बनाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बात इनकी वो उस कंट्रोवर्सी पे नहीं करने वाली जो रजब भाई के साथ ये कर रही हैं। ये सब कुछ तो आप लोगों को भी पता है कि ये किस वजह से कर रही है। मैं बात आज इनकी दरिया दिली पे करने वाली हूँ। इनका जो बड़ा दिल है, जिस तरह से ये लोगों की मदद करती हैं, उस पर बात करने वाली हूँ। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आज बात स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कॉन्ट्रोवर्सी पे नहीं करने वाली जो इन्होंने रजब भाई के साथ फेक बनाई हुई है। मैं उस पर बात बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हाँ, लेकिन इनकी वीडियोज़ जो आजकल आ रही हैं उस पर बात ज़रूर करनी है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा को लगता है कि अगर 6 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनको जानता होगा। और यही सोच लेकर मुंह उठा के बताए बगैर ये रजब भाई के घर चली गई। इतनी बड़ी यूट्यूबर खुद को समझने के बावजूद, ये गलत फहमी होने के बावजूद कि मतलब मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, ये गलत फहमी होने के बावजूद अगर आप मुंह उठा के ऐसे ही किसी के घर चली जाएं बिना किसी को इन्फॉर्म किए तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाती है। ये तो आपने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है, इसमें रजब भाई का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ये बात हम लोग मानते हैं कि उनकी गर्दन में सरिया डला हुआ है जब से उनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनका इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो नहीं देखते होंगे ना आपको। जरूरी तो नहीं है कि अगर आपके 6 लाख सब्सक्राइबर्स हों तो फिर आपको रजब भाई भी जानते होंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आप क्या सोच के और फिर मुंह उठा के चली गई बिना इन्फॉर्म किए, और फिर वहाँ पे जाके मतलब वापस आने के बाद आप इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। भाई, आप हो कौन? आप इस तरह की बात भी कैसे कर सकती हो कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, या उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, या इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं किया जिस तरह से मैं, मतलब आप अपने आप को ये सोचती हो। फिर जितना सरिया रजब भाई की गर्दन में डला हुआ है उससे ज़्यादा सरिया तो फिर मेरे ख्याल से आपकी गर्दन में डला हुआ है। और आप जो हॉस्पिटल बनवा रही हैं, जिसके लिए आप डोनेशन इकट्ठी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जिस कदर संजीदगी से काम कर रही हैं उसका सैंपल हम लोगों ने देखा हुआ है। जिस तरह से डोनेशन आप RJ महवी साहिबा के पास लेके गई थी, वो सैंपल हम लोग देख चुके हैं कि आप कितनी ईमानदारी के साथ काम करती हैं, गरीबों का हक उन तक किस तरह से पहुंचाती हैं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती कि कौन कितना डिज़र्व करता है, कौन कितना गरीब है, कौन किसकी आपने किस तरह से हेल्प की है, किसको आपने क्या लेके दिया, क्या नहीं लेके दिया, कितने लोगों की आपने शादियाँ करवाई, या ये जो विलेज वाले यूट्यूबर्स हैं जिनको आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इन जैसी औरतों की तरह कितनी मस्जिदें बनवाई, कितने मदरसों में मुसल्ले वगैरह दिए, ये सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं RJ महवी साहिबा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इनका आपने इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू उन दिनों में किया था जब उनके शौहर से तलाक हो चुकी थी। उस मोहतरमा ने रोते हुए आपको अपनी चौथी तलाक के बारे में बताया था कि मुझे चौथी दफ़ा तलाक हो चुकी है, नहीं सॉरी, तीसरी दफ़ा का बताया था। एक दफ़ा जो बीच में उनको तलाक हुई थी वो बीच वाला वो खा गई थी, मतलब 3 दफ़ा उन्होंने बताया था कि मुझे तलाक हो चुकी है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे ऊपर मेरे शौहर ने जुल्म किए, मेरे ऊपर मेरे फिर दूसरे शौहर ने भी जुल्म किए, तीसरे शौहर ने भी जुल्म किए, मेरे ऊपर मेरी बहन ने भी जुल्म किया, मेरे ऊपर मेरी माँ ने भी जुल्म किया, मेरी शादी जब हुई मेरी नंदों ने भी जुल्म किया, मेरी सास ने भी जुल्म किया, मेरी देवरानी, जेठानी, जेठ, पता नहीं और कौन कौन होते हैं, बहरहाल सारी दुनिया के मर्दों ने, सारी दुनिया की औरतों ने, जो जो रिश्ते होते हैं, खाला, मामी, चाची, नानी, सब ने जुल्म किया। हद तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी मेरी नाफरमान निकली। और बेटी कौन सी? जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, 2 साल के करीब अभी अरसा होने वाला है इस दुनिया से गए हुए। अच्छा जी, कोई बात नहीं, होता है, किसी किसी की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि सारे लोग उस पर जुल्म करते हैं। ठीक है जी, उन पर जुल्म हो गया, आपने उनके लिए वीडियो बनाई, उनको इमदाद हुई 1 लाख रुपए किसी नरम दिल मोहतरमा ने UK से भेजे, और वो इमदाद लेके आप उनके पास गई। वहाँ से आपने 20,000 रुपये कमीशन खाया, 80,000 रुपये आपने उनको दिए RJ महवी साहिबा को। उन्होंने भी बस बनाई, आपने भी वीडियोस बनाई,
अब जनाब, जिस बुनियाद पे आप इंटरव्यू लेने गई थी कि उनकी डिवोर्स हो गई है, उन पे जुल्म हुए, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो बुनियाद ही ख़त्म हो चुकी है, उनकी डिवोर्स ही नहीं हुई है। जिन बातों को बुनियाद बना के उन्होंने आपसे और यूके वाली बहन से पैसे हड़प किए, वो तो कोई वजह ही, अब वो वजह ही नहीं रही। अब तो वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो तो था ही सारा ड्रामा। उन्होंने तो अब अपनी ज़बान से बोल दिया है, आरजे महवी साहिबा ने अपनी ज़बान से ये बात कबूल कर ली है कि मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, इसी वजह से मैंने झूठ बोला था कि वो बंदा मुझे तलाक दे के चला गया है, मेरी कोई तलाक नहीं हुई। अब आपको शर्म नहीं आती कि फिर आप इस तरह के काम करती हैं, बिना जांच पड़ताल किए ऐसी औरतों की मदद करती हैं। गरीबों का हक आप ऐसी पेशावर औरतों को देती हैं जिनका पे लोगों को लूटना है, कहानियाँ सुना के लोगों को इमोशनल करके पैसे बटोरना जिन औरतों का पेशा है, आप उन औरतों को जो है पैसे वो वहाँ से लेके देती हैं, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लेके देती हैं। आपको शर्म नहीं आई? ये आप कौन सा फलाही काम कर रही हैं? मतलब आपको अब कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप ये किस तरह से, किस बुनियाद पे आप ये फलाही काम कर रही हैं, जो आप कहती हैं कि मैं बड़ा नेकी का काम कर रही हूँ। पहले आप जांच पड़ताल तो कर लिया करें कि कोई बंदा जिसकी आप मतलब हेल्प करने के लिए जा रही हैं, वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी करता है कि नहीं, उसका क्या बैकग्राउंड है। अब आपने 1-1.5 हफ्ते से यही वो कंट्रोवर्सी चलाई हुई है कि जनाब रजब भट्ट ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, पहचाना ही नहीं, मैं तो शॉक्ड हो गई कि उसने मुझे नहीं पहचाना, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो मैं अब रजब भट्ट की जो वीडियोज़ हैं वो कभी भी नहीं, आप ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके जितने व्यूज़ आते हैं उनमें से एक व्यू अगर ख़त्म हो जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपके इस अमल से जो आपने किया है, एक तो बिना बताए आप किसी के घर जाती हैं जो कि मैनर्स के ख़िलाफ़ है, फिर इस तरह की आके वीडियो बनाना नीच, मतलब ख़राब हरकतें हैं ना, अच्छी हरकतें तो नहीं कोई आपने की, तो आपकी अपनी साख्त ख़राब होगी। इस पर रजब भट्ट का जो है कोई कसूर नहीं है, उनकी साख्त इसमें नहीं ख़राब होने वाली। जो भी बात करती हैं, जो भी काम करती हैं, सोच समझ के किया करें, और जिसकी भी आप हेल्प करने के लिए जाती हैं, जांच पड़ताल करके जाया करें कि अगली बंदी कहीं कोई ड्रामा या कोई खेल तो नहीं खेल रही, जिस तरह के आरजे महवी साहिबा ने आपके साथ, बल्कि पूरी सबके साथ ही, पूरी दुनिया के साथ ही जिस तरह उन्होंने खेल खेला कि मेरी डिवोर्स हो गई है, और फिर अब भी मोहतरमा फरमाती हैं कि मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि मैं अपने शौहर से तंग थी, इस वजह से मैंने झूठ बोला था कि मेरी तलाक हो गई है, मेरी कोई नहीं तलाक हुई है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि फिर आप उस औरत के पास जाएं और उससे सवाल करें और पूछें कि भाई तुम्हारी तो तलाक हो गई थी, तुम्हारा तो जो शौहर है वो तुम्हारा एटीएम ले के चला गया था, तुम्हारे पैसे उसने बैंक में से निकाल लिए थे, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, इस बुनियाद पे तुम्हारी हेल्प की गई थी, और वो सब कुछ तो झूठ निकला। फिर अब जो इमदाद के पैसे किसी ने दिए हैं वो वापस कर दो ताकि किसी गरीब की मदद हो सके। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ एसकेटी ही इस तरह की बातें कर सकती है, आप इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप दोस्तियाँ निभा रही हैं, आप यारियाँ निभा रही हैं। तो आप ने आरजे महवी साहिबा के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त लिए, आप ऐसी ही औरतों की, फिर अब हमारे सामने तो एग्जाम्पल आपने पेश किया ना, तो हम तो यही सोचेंगे कि आगे भी आप औरतों की इसी तरह ही मदद करेंगी, अपनी पसंदीदा औरतों को जाके आपसे देंगी। आप क्या और किसी की हेल्प करेंगी या किस तरह से, एग्जाम्पल तो आपने खुद ही पेश कर दी है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।